तो पहले वाले में गड़बड़ी ये थी कि मैंने यहाँ पे ऑल्टर टेबल डेमो तो किया था, उसके बाद मैंने सीधा रैंडम टू और ये फील्ड का नाम लिख दिया। जबकि मैंने ऊपर जो बताया था उसमें मैंने समझाया था कि पहले हम ऑल्टर टेबल टेबल का नाम और लास्ट में फिर ऐड कीवर्ड जोड़ते हैं और उसके बाद ये लिखते हैं। तो ऐड डालना भूल गया था, इस वजह से गड़बड़ आ रही थी। तो मैंने ऐड रैंडम टू, और यहाँ पे हमने इसका वो डाल देते हैं इंट 10 अनसाइंड एंड देन डिफॉल्ट 0 सेमीकोलन एंटर। अब एरर क्यों है भाई? डिफॉल्ट 0 के पास एरर दिखा रहा है। In your SQL syntax, check the manual that corresponds। सिंगल कोट्स में तो नहीं आएगा 0? नहीं, सिंगल कोट में तो नहीं आना चाहिए। चलो डाल के देख लेते हैं। ये इंटीजर है ना? वही तो मैं भी सोचा था, लेकिन बार बार नहीं, नहीं सकते कोई कोई और है। फर्क नहीं पड़ा। रैंडम टू ऐड, ये बोल रहे हैं कि अब डिफॉल्ट 0 के पास गड़बड़ी है। डिफॉल्ट शुड बी 0, DEFAULT अन एस। अच्छा, अनसाइन की स्पेलिंग गलत लिख दिया। SIG अनसाइंड। अब सही है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है। अनसाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखो रैंडम टू आया और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 0 ये आ रही है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब जब हम यहाँ फील्ड बनाते हैं, जैसे इंट बनाया 10 एंड यहाँ पे डिफॉल्ट 0 कर दिया या कुछ भी कर दिया, या फील्ड नेम, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं डाली जाएगी तो नल लिखा हुआ ना है बल्कि 0 लिखा हुआ है। तो इस तरह हम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं, जो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि रैंडम टू जो आया वो लास्ट में आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लास्ट में आता है। मैं चाहता हूँ ये डेमो नेम और डेमो नंबर के बीच में है रैंडम थ्री, रैंडम थ्री बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ऑल्टर टेबल डेमोस एड रैंडम थ्री एंड इंट 10 SIGNEG अनसाइंड डिफॉल्ट। अब की बार मैं कर देता हूँ 1 मान लो। ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद हम जोड़ देते हैं, एंटर कर देते हैं आफ्टर। आफ्टर या बिफोर हम कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आफ्टर करते हैं। आफ्टर द फील्ड नेम, फील्ड नेम हमारा यहाँ पे डेमो नेम के बाद डालना है। अगर बिफोर डालेंगे तो डेमो नंबर के बिफोर डालना है। तो हम यहाँ फील्ड का नाम लिख देंगे डेमो अंडरस्कोर नेम। तो ये आफ्टर कमांड जो है ये बताने के लिए होता है कि ये जो फील्ड आप इंसर्ट कर रहे हो ये कहाँ डालनी है। जैसे हम एंटर करते हैं क्वेरी ओके। अब अगर हम सिलेक्ट करें तो देखो रैंडम थ्री डेमो नेम के बाद आया। तो हम यहाँ पे इसकी सीक्वेंस भी बता सकते हैं कि इसे कौन सी सीक्वेंस के अंदर हमें डालना है। तो यहाँ पे हमारी जो फील्ड बनी ऊपर वाली ही है, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। इसके बाद आफ्टर या बिफोर कुछ भी हो सकता है एंड फील्ड नेम सेमीकोलन। तो ये हमारा ऐड करने का पहला तरीका है। मतलब अगर हम ऐड करना चाहें इसके अंदर तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज होगा हमारा कि, एक सेकेंड, हाँ चलिए, नेक्स्ट चीज होगा कि जो कॉलम हमारे बने हुए हैं हम एक बार डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिफॉल्ट वन दे दिया मैंने रैंडम थ्री के अंदर, ये डिफॉल्ट टू देने मान लो मुझे, बट मैं डिफॉल्ट वन दे चुका हूँ। ऐसे में हमें यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो पहले से फील्ड डली हुई है। पहले हमने टेबल की मॉडिफिकेशन की, इसमें नई फील्ड डाली,
बट अब जो फील्ड डली हुई है उसके डेटा टाइप में या किसी और सेटिंग्स में अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो कैसे किया जाता है? तो अगेन वही ऑल्टर टेबल डेमो, सेम वही चीज है, बट अब की बार ऐड की जगह हमारा मॉडिफाई आ जाएगा। मॉडिफाई करो, देन फिर कौन सा कॉलम करना है, जैसे हमें करना है रैंडम 3। अब इसका जो डिटेल है सेटिंग्स है वो सारी लिखो, इंट 10 पूरी लिखनी पड़ेगी, ये नहीं कि इंट 10 पहले से है तो हमें अब नहीं करना, ये भी पूरा लिखो, इंट 10 अनसाइन एंड देन डिफॉल्ट एंड यहाँ कर दो आप 2। करिए ओके। देन हम यहाँ पे पहले देखते हैं डेमोज का, ये हमारा ही आया, मतलब अब यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट हमारा 2 आ रहा है। अब यहाँ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमोस, यहाँ पे रैंडम इसके अंदर 1 1 आया, क्यों? क्योंकि 1 पहले डल चुका था, अब अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, बट अगर हमने डाल रखा है पहले से ही वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये मान के चल रहा है 1 पहले डला हुआ है। बट अगर इन केस इसे डिलीट किया जाए या नया रिकॉर्ड डाला जाए, जैसे मैं एक नया रिकॉर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, तो इंसर्ट इनटू डेमोस, देन मुझे यहाँ सिर्फ डेमो अंडरस्कोर नेम डालना है एंड डेमो नंबर भी नहीं डाल के चलो, वैल्यूज डेमो नेम की वैल्यू हम यहाँ पे डेमो 10 कर देते हैं, 10 के लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो डेमो 10 आ गया, बट रैंडम 3 की जो डिफॉल्ट वैल्यू 2 आई क्योंकि मैंने नहीं दी थी, डेमो नंबर की वैल्यू नहीं दी तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल आई है, रैंडम की भी नल आई है, रैंडम 2 की 0 आई है क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। तो जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हो वो इसी तरह से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जस्ट कुछ नहीं करना, मॉडिफाई कर दो पुराने कॉलम के लिए और ऐड कर दो नए कॉलम के लिए ऑल्टर के अंदर। तो हमारी जो ये कमांड बनी ये हम यहाँ पे सेट करते हैं, लाइन की जरूरत है यहाँ पे ऑल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम देन सेटिंग्स, आफ्टर बिफोर जो देना है वो सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे हम चाहें तो दे सकते हैं। चलिए ये हो गया मॉडिफिकेशन का। अब तीसरी चीज आती है कि अगर मुझे यहाँ पे टेबल जो हमने बना रखा है उसके अंदर कोई कॉलम हमें चाहिए ही नहीं है, मतलब मुझे उस कॉलम को डिलीट करना है, तो हमारा ड्रॉप कॉलम की फील्ड आती है। मान लो इसमें रैंडम 1 जो है मैं चाहता हूँ ड्रॉप हो जाए, तो ऑल्टर टेबल डेमोस देन फिर कॉलम ड्रॉप कॉलम पूरा लिखा जाएगा यहाँ पे एंड देन रैंडम 1 सेमीकोलन एंटर, वेरी ओके, जीरो रो इफेक्टिव। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो देखो ड्रॉप कॉलम 1 है ही नहीं, रैंडम 3 रैंडम 2 ये लिखा रहा है, रैंडम 1 है ही नहीं। अगर हम डिस्क्राइब भी करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमारा रैंडम 2 है, रैंडम 1 है ही नहीं, मतलब ड्रॉप कर दिया हमने, कॉलम हमें चाहिए ही नहीं था। तो ये हमारा यहाँ पे फील्ड हम डाल देते हैं ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉल नेम, फिर हम नीचे डाला गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एक सेकेंड रुकना, आ जाओ, ठीक, हाँ जी। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम का, सॉरी टेबल का नाम ही चेंज करना, ये तो कॉलम की सेटिंग्स हो गई। हमने टेबल का नाम लिखा हुआ है डेमोस, मान लो मैं चाहता हूँ डेमोन्स्ट्रेशंस पूरा लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल डेमोस देन रीनेम टू, ये लिखा जाता है और फिर जो भी नया नाम आपको देना है, मान लो हमें देना है डेमोन्स्ट्रेशंस, वेरी ओके। अब अगर मैं करूँ शो टेबल्स तो डेमोज नाम का टेबल ही नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन नाम का टेबल है। तो हमारा टेबल का नाम चेंज करना हो तो ऑल्टर टेबल नेम रीनेम टू
न्यू नेम, दैट्स ऑल। तो ये हमारे ऑल्ट्रेशन की कुछ कमांड्स होती हैं। इन कमांड्स की मदद से हम टेबल बना लें, उसके अंदर कॉलम्स के अंदर या फिर टेबल में खुद हम ये सब कमांड डाल सकते हैं। अब मान लो टेबल ही डिलीट करनी हो तो वो हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे इसका। अभी फिलहाल मैं क्योंकि टेबल्स हम बना रहे हैं उसमें चेंजेस बाद में करना मुश्किल हो रहा है, हम नए ऑप्शन सीख रहे हैं तो उनको हमें डालने की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे। तो ये हमारा उसके लिए काम आएगा। तो अब ये जो वीडियो आएगी उसमें पॉज कर करके ये सारा टाइप करना, मैं सेंड नहीं करूँगा क्योंकि टाइप करने से भी आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो ये मैं बस धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, बस इन सबको टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ऑल्टर टेबल वगैरह, मैं टेबल की ऑल्ट्रेशन पूरी बता दी मैंने आपको। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है, इसको भी आप टाइप कीजिए खुद, इसे देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड देन टाइप कीजिए कहीं ना कहीं, नहीं तो कॉपी में नोट बनाना है कॉपी में नोट्स बनाइए, और ये सारे के सारे नोट्स आप बनाइएगा। कल हम वहाँ मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई इसमें दिक्कत होगी वो मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है तैयार रखना, कल हम करेंगे इसको। अब मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ।